अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ शॉपिंग को। और इसका पार्ट 2 था, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आ गया आप लोगों के लिए पार्ट 2 चेज़अप का। और यहाँ हम लोग आ गए थे, ये सामने इतना अच्छा मतलब लग रहा था, तो मैंने अपनी डॉटर को यहाँ पे खड़े करके थोड़ी बहुत उसकी पिक्चर्स वगैरह ली। और यहाँ हम आ गए थे कपड़ों की तरफ, और यहाँ जो ड्रेसेस थे ना वो अच्छे थे और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा शॉल्स की वैरायटी बहुत अच्छी लगी थी, और इसके अलावा स्कार्फ्स की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वैरायटी। देखा जाए तो चेज़अप के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अच्छी वैरायटी भी थी, हाई क्वालिटी भी थी, लो क्वालिटी भी थी, और मतलब अपने बजट के अंदर ले सकते हैं इन सब चीज़ों को। और इनके जो थे ये जो डिज़ाइंस थे फैब्रिक वगैरह के, ये भी बहुत अच्छे थे। ड्रेसेस के डिज़ाइन भी अच्छे थे सारे, और ओवरऑल लुक इनकी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ना, वो शॉल्स की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की शॉल्स थी। और जैसा कि आजकल विंटर का चल रहा है सीज़न, और इस हिसाब से मतलब हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और अच्छा लगता है कि हम बहुत सारी जाके वैराइटीज़ देखें। और ख़ास तौर पे काफ़ी दफ़ा हम लोग अपने ड्रेसेस के साथ भी मैच करके शादी ब्याह के मौके के ऊपर पहनते हैं सीज़न के हवाले से। और आउट ऑफ सिटीज़ हम जाते हैं, या फिर आउट ऑफ मतलब कि अलग किसी और मतलब सिटीज़ में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सब शॉल्स वगैरह थी, गर्म थी, लो थी। और ये देखें फैंसी शॉल्स भी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे जो फैंसी आजकल शॉल्स चल रही हैं वेलवेट के ड्रेस के ऊपर, तो यहाँ से मैं कहती हूँ कि आप लोग बाय कीजिए, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी और प्राइस भी बहुत अच्छी थी इसकी। और इसमें डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और इनके कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आगे आगे चलते हैं, देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। कुर्तीज़ बहुत अच्छी थी यहाँ पे, और के डिज़ाइंस वगैरह। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, यूनिक स्टाइल ड्रेसेस, यूनिक स्टाइल, ये देख सकते हैं कितनी अच्छी कुर्ती थी, स्टाइलिश थी। और मुझे ना इनका ये काम बहुत अच्छा लगा कि इनकी ना एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी होती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका एम्ब्रॉयडरी लेने का शौक होता है कुर्तीज़ के ऊपर बच्चों के लिए, और इस तरह की चीज़ें बनती नहीं हैं, बनाई नहीं जाती हैं, और टाइम लगता है। तो यहाँ चेज़अप के ऊपर बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस मैंने देखे बच्चों के, और मतलब छोटी गर्ल्स के, जो लिटिल गर्ल्स होती हैं मतलब 10 ईयर 12 ईयर की, इतने ज़्यादा उनके अच्छे डिज़ाइन थे। मैंने यहाँ पे स्कार्फ़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी देखी है। जैसा कि मैं बहुत सारे ब्रांड के ऊपर भी गई हूँ, वहाँ की शॉप्स स्टोर्स का भी मैंने बहुत विज़िट किया है, और जहाँ मैंने देखा कि बस कुछ आध मतलब उन लोगों ने लगाए होते हैं, एक आध स्कार्फ्स और इस तरह के लगाए होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना। जैसा कि बहुत से लोग हिजाब लेते हैं, और हिजाब तरह तरह के लेते हैं, तो उनको यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, सीज़न वाइज भी मिलेगी, और सीज़न के बगैर भी बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। तकरीबन यहाँ पे 3 पीस सूट थे, और इनकी मतलब ट्राउज़र, शर्ट और दुपट्टा अंदर की तरफ था। और यहाँ सारे ही ड्रेसेस माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। ये आ गई स्कार्फ़ की क्वालिटी, ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे इनके स्कार्फ़ के स्टाइल थे, और ये लगे हुए थे साथ, और मतलब के विंटर के हिसाब के। और यहाँ देखिए ये बनारसी स्कार्फ़ था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा शिफॉन के, जॉर्जेट के, और तुर्किश लॉन के। और आप ये देख सकते हैं कि बैग की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही थी, मतलब लो क्वालिटी थी। ये लो प्राइस से शुरू हो रहे थे, और क्वालिटी वाइज थे जितनी प्राइस ज़्यादातर यहाँ मैंने देखा कि यहाँ बैग मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे और लो क्वालिटी के भी थे। स्टाइलिश और यूनिक डिज़ाइन थे ये सारे बैग्स वगैरह के यहाँ पर। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे पाउचेस की भी सेल देखी है, जो बाहर आपको 600 के मिल रहे थे, और यहाँ थे 400 के। 450 की सेल लगी हुई थी। तकरीबन सारे वेलवेट पे डिज़ाइनिंग थी, और इसके अलावा यहाँ पर 450 की सेल लगी हुई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये बात कि बाहर हम लोगों को वो 600 के लोकल मार्केट में मिल रहे हैं। और इसके अलावा चेज़अप के ऊपर अच्छी सेल लगी हुई है कि आप कुछ भी इसके ऊपर से पसंद कर सकते हैं, और 450 के पाउचेस, क्लच वगैरह मिल रहे थे।
साथ साथ मैं आप लोगों के साथ इसके टैग भी शो करती जा रही हूँ और काफ़ी सारी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को सही तरीके से टैग भी दिखाऊं। यहाँ पर आ जाते हैं, ये सामने देख सकते हैं जो 450 की सेल लगी हुई थी छोटे क्लच के ऊपर, और तकरीबन ले सकते हैं ये पाउचेस जो हम अपने बैग में रखते हैं, और इसके बीच में अपने कार्ड्स वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी रखी जाती हैं वो इसके अंदर होती हैं। और ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 450 के मिल रहे थे, तकरीबन सेल लगी हुई थी, हर तरह के थे, हर डिज़ाइन के थे, और मैंने बाहर लोकल मार्केट से लिया था 600 का, और मैं ले चुकी थी तो फिर मैंने यहाँ से नहीं लिया था और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैं यहाँ से ले लेती। यहाँ बहुत सारे अच्छे डिज़ाइन थे, स्टाइलिश से थे, यूनिक से थे, बच्चों के लिए भी थे, किड्स भी ले सकते हैं, छोटे अपने स्कूल के लिए बारबीज बनी हुई थी इनके ऊपर, और काफ़ी सारे डिसेंट भी डिज़ाइन थे इसमें। बाकी मैं आपको यहाँ सारा चेदअप का दिखाऊंगी थोड़ा सा लेके। ये सारे मैं बैग की तरफ आ गई थी। ये बैग भी मुझे बहुत कलरफुल अच्छे लग रहे थे, येलो और ब्लू वाला, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं ले रही थी इन सब के शॉर्ट्स ले रही थी, लेती जा रही थी। छोटे छोटे क्लिप्स भी मैंने लिए यहाँ पे बैग्स के, हर चीज़ के काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके शॉपिंग करना। मैं आई थी अपनी बेटी की, डॉटर की शॉपिंग करने के लिए चेदअप के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों को आगे भी बहुत सारी वीडियो मिलेगी, और आपको चेदअप की भी मिलेगी, नाइद स्टोर के साथ वाले चेदअप की। और यहाँ पर मैं आ गई थी ये देखने के लिए, ये 999 रुपीज़ का था और बहुत अच्छा था, क्योंकि जब बच्चों को हम लोग कैरी करते हैं शादी वगैरह, हॉल्स वगैरह में, तो वहाँ ओपन होता है, और फैंसी ड्रेसेस के ऊपर हम इस तरह की लेके पहना देते हैं तो वो सही रहता है और अच्छा लगता है। तो जैकेट भी होती है और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, फिर ड्रेस सारा जो होता है ना वो छुप जाता है। तो फिर मैंने एक ये भी लिया था कि मैं फैंसी ड्रेसेस के लिए ऊपर पहनाऊँगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारा मतलब कि व्लॉग का एंड हो गया है, और हमारी शॉपिंग भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी थी। आगे हमने जाना था, तो आप लोगों ने ना बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा सारे जो मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं, इसके बाद नॉर्मल रूटीन्स के भी व्लॉग्स आएंगे, वो भी आप लोगों ने देखना है, लाइक करना है और बताना है कि सब कैसे लग रहे हैं। और मैं ये बता दूं आपको कि एक जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आता है कि आप हिजाब, ब्लैक हिजाब का या ग्लव्स बाय करें, तो वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इशू है कि मैं जब इस तरह के ग्लव्स नहीं पहनती हूँ तो फिर मैं इसे क्यों बाय करूँ, क्योंकि मुझे उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैं नहीं बना सकती। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल ब्लैक हिजाब का बनाऊँगी वीडियो, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब अगर आप ग्लव्स पहनते हैं, इस तरह के हिजाबी वीडियोस बनाते हैं। तो मैं टोटल तो हिजाब नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जो हिजाब करती हूँ तो मैं उसका मतलब कि स्कार्फ लेती हूँ, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बना दूँगी। बाकी ग्लव्स का मेरा कोई काम नहीं है, तो इस वजह से मैं उसे बिल्कुल भी बाय नहीं करूँगी। तो ये मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ काम की होती है वो चीज़ लेनी चाहिए, अदरवाइज़ ऐसे लेके मैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरी बात आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी मैं किस सब्सक्राइबर के बारे में कह रही हूँ। बाकी आपकी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर ब्लैक हिजाब की मैं बनाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।